ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी फिजियोलॉजी में आज जो है हमारे पास एक चैप्टर रह गया था, मेटाबॉलिज्म। 9th चैप्टर जो है उपापचय मेटाबॉलिज्म हर वक्त जो है बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है। तभी हम चल रहे हैं, तभी सांस चल रही है, तभी जीवन चल रहा है। अगर ये मेटाबॉलिज्म अंदर नहीं हो तो एनर्जी नहीं मिलेगी और ये सांस और जीवन रुक जाएगा। तो इसको परिभाषा, प्राणी के शरीर के भीतर भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ये प्रक्रियाएं जैसे प्राणी के शरीर में वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत व दैनिक सामान्य कार्य होते हैं, तो ये ऊर्जा उसके लिए काम में आती रहती है। ये ऊर्जा आती कहाँ से है? आवश्यक है ये। और ये ऊर्जा जो हम जटिल पदार्थ खाते हैं, बाहर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब हम खाते हैं, तो इनका विघटन होता है। जब इनका विघटन होता है तो इनसे जटिल पदार्थ जो है सिंपल में आएंगे, तो साधारण पदार्थ बनेंगे होने से प्राप्त। अब ये इसमें से ऊर्जा जो है वो विघटन साधारण पदार्थों में होने से प्राप्त होती है। ये जो ऊर्जा है, इसी क्रिया को, ये पूरे कंप्लीट ये सर्कल को, आपने कुछ खाया, उसका विघटन हुआ, अब ये ऊर्जा निकली, वो ऊर्जा जो है शरीर के लिए काम में आई। ये पूरा का पूरा ये टोटल जो है मेटाबॉलिज्म कहलाता है, उपापचय कहलाता है। अब इसी में है एनाबॉलिज्म, उपचय। अब इसको सिंपल भाषा में हम यूँ समझें कि जो हमारे जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, जो इनको हम जटिल खाद्य पदार्थ थे, उनका कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल वन में मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन जो है वो, जो बॉडी को चाहिए सिंपल उनको देना। जैसे अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में ग्लूकोज का बनना। अब ये बाहर से जितना मटेरियल हमने लिया, एक्चुअल में तो इसका ग्लूकोज ही बनता है। ग्लूकोज बनता है तो शरीर को जो है वो एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज के रूप में ब्लड में जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ग्लूकोज का बनना, ये एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में ये बता रहे हैं, ये सिनोनिम है बायोसिंथेसिस का। बायोसिंथेसिस, बनना या जोड़ना या जुड़ना, ये मतलब इसका बायोसिंथेसिस। यह वह निर्माण क्रिया है जिसमें कोशिका रक्त से शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ ग्रहण करती है तथा अजीवित पदार्थों को कोशिका में जीवित कोशिका द्रव्य में परिवर्तित कर देती है, और इसमें ऊर्जा ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। जैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है, ये काम की चीज़ है। ये अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए तो ये क्रिया नहीं होगी और मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन, सांस बहुत ही जरूरी है, रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिज्म, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। उसमें क्या था? ग्लूकोज का बनना, और इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। अगर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, जैसे हमने देखा कि ग्लूकोज काय में परिवर्तित होता है, जनरली ग्लाइकोजन, लीवर में जो है वो रहता है, लीवर में फिर ब्रेक होता है तो ग्लूकोज बनता है। ये आगे हम पूरी प्रक्रिया पीछे भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो है अपोजिट है इसके, यानी कि अब है ग्लूकोज का, वहाँ ग्लूकोज, इसको सिंपल भाषा में याद रख लो। एनाबॉलिज्म एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज का बनना बाह्य जटिल पदार्थों से, और कैटाबॉलिज्म है जो वो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। ये जो है प्रक्रिया एनाबॉलिज्म के विपरीत क्रिया होती है तथा ये उपापचय की विनाशकारी प्रावस्था है मेटाबॉलिज्म की, यानी कि विनाशकारी, ब्रेक डाउन। इसके बाद आता है बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म क्या है? अब आप रात को आराम से सोए हुए हो, कोई वर्क नहीं हो रहा, तो कोई वर्क तो कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी एनर्जी की आवश्यकता है। अब वो किस एनर्जी के लिए? क्योंकि सर्कुलेशन चल रहा है,
रेस्पिरेशन चल रहा है, जो सोए हुए क्रियाएं चल रही हैं उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो मिलती है ये बेसल मेटाबॉलिज्म है। खाना खाने के 14 से 18 घंटे पश्चात जब शरीर पूर्ण विश्राम अवस्था में होता है, उसमें प्राणधार क्रियाओं जैसे श्वसन तथा रक्त परिसंचरण आदि को बनाए रखने में खर्च होने वाली न्यूनतम ऊर्जा को बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसे कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। उस समय भी ये चल रही है। जब वर्क करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, जब आप सोए हुए हो तो मेटाबॉलिज्म तो चल रही है, लेकिन उनके लिए ऊर्जा दे रही है रिक्वायरमेंट कौन से, जो आप सोए हुए रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन चल रहा है, इसको बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले कारक, आयु। अब जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनमें नेचुरली मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, अधिक होती है वृद्धों से। सेक्स, नर में अपेक्षा मादा के उपापचय की दर कम होती है, नर में ये ज़्यादा। वेट, कम वजन वाले पशु में मेटाबॉलिज्म की दर भारी वजन वाले पशु से अधिक होती है। इसलिए कहते हैं कि जो नर सांड है उसको कभी भारी मत होने दो। वजनी जो है शरीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। मानसिक तनाव, अगर मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं तो भी ये, जब भाई मानसिक तनाव होता है, श्वसन दर व हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उसके साथ उपापचय दर भी बढ़ जाती है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ज्यों-ज्यों वातावरण का तापमान बढ़ता है उपापचय की दर भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ता है तो अभी गर्मियों में आवाज़ें लगाते हो ना, मुंह से आवाज़ें निकालते हो होता है, तो ये क्रिया यानी कि ये रेट बढ़ने के कारण हुआ है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो ये जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा। पशु अपना आहार तो जो खाता है उसमें मुख्य रूप से तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है मेन। वैसे प्रोटीन कम मात्रा में, वसा और भी कम होता है। फिर हमारे पास जो है वो विटामिन्स होते हैं, वो और भी कम है, मिनरल्स और भी कम है। तो ये जो बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चाहिए। इसीलिए तूड़ी सबसे ज़्यादा चाहिए, रोटियां ज़्यादा चाहिए आदमी को, कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन तो थोड़ा बहुत ही, हमें तो लगभग इंडिया के अंदर तो ये सोचा ही नहीं जाता कि प्रोटीन कहाँ है। वो तो पता है कि दाल खानी है तो दाल इतनी सी खाते हैं, प्रोटीन है। और वसा कितनी के लेते हैं, बोले 1 चम्मच घी डाल दो बस, घणो ही है। तो रोटियां 4, 5, 6, तो ये कार्बोहाइड्रेट है रोटियां। दाल प्रोटीन है, और जो आपने घी डाला उसमें वो फैट है, वसा है। प्रोटीन में वसा ही होती है। और इनसे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के एक रासायनिक क्रिया से गुजरना पड़ता है। इस रासायनिक क्रिया में कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं, विघटित होकर पाइरुविक अम्ल में बदलता है, उसमें निहित 10% ऊर्जा पृथक हो जाती है, और शेष ऊर्जा 90% भाग सिट्रिक एसिड साइकिल द्वारा, सिट्रिक एसिड साइकिल अभी आगे पढ़ेंगे हम, TCA साइकिल, सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं इसको, उसके द्वारा प्राप्त होती है। प्रोटीन का विघटन कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा जटिल है, क्योंकि प्रोटीन पाचन से उत्पन्न अमीनो अम्लों में विखंडन से पहले इसमें अमोनिया हटाने की क्रिया पूर्ण होती है। NH3 अमोनिया हटाने की क्रिया पूर्ण होनी चाहिए। यह अमीनो अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल व पायरुविक अम्ल के रूप में TCA चक्र में प्रविष्ट होते हैं। और TCA चक्र कहाँ से शुरू होता है? सेल से, और सेल के भी कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया के। ये बात को खास तौर से अपने जहन में बिठा लें कि TCA साइकिल जो है, क्रैब साइकिल जो है, वो सेल के अंदर होता है, सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही जनरली इसमें से पूछने वाला है, जनरली वाइवा तो 100% पूछा जाएगा। वसा जलीय विघटन हाइड्रोलाइसिस से ग्लिसरॉल और वसीय एसिटिक फैटी एसिड को बनाते हैं। ग्लिसरॉल पहले ट्राइजोन फास्फेट में परिवर्तित होता है, इसके बाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, तथा अंत में पायरुविक एसिड परिवर्तित होकर पुनः ऑक्सीकरण हेतु TCA साइकिल में प्रवेश कर जाता है। वसीय फैटी अम्ल कार्बन परमाणु
यौगिक एसिटाइल कोए में विघटित होकर टीसी साइकिल में प्रविष्ट हो जाता है और ये यहीं से टीसी साइकिल स्टार्ट होता है। क्रैब साइकिल, टीसी साइकिल एक ही बात है। यहाँ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ये इसके 3 नाम हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इनका अलग अलग तरीके सबसे पढ़ेंगे हम, प्रोटीन, फैट। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट उपचय के 10 आयाम हैं, 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप। ये जो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये जो जितनी 2, 3, 4 डेफिनेशनें हैं, इनको आप याद कर लें। ये 2 नंबर की अवश्य ही आएगी, किसी भी हालत में नहीं रहेगी, ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन ये सारी आपस में कन्फ्यूजिंग है। अगर आपने एक भी शब्द का ध्यान नहीं रखा अक्षर का बीच में, तो आप उसमें गलत जो है वो उसको उसकी परिभाषा लिख सकते हो। अब देखिए, पहला है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। अभी इस शब्द को पढ़ो आप, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस होता है बनना, और ग्लाइकोजन पहले ही आ गया, ग्लाइको आ गया, ग्लूकोज नहीं है यहाँ। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। वर्ड को अगर पकड़ लोगे, इनको अलग अलग लिखोगे, ग्लाइको प्लस जेनेसिस, ये लिखना। तो ग्लाइकोज जहाँ आ गया, तो यहाँ ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन है, बनना। अब है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यकृत में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। अब ये ऑपोजिट है इसके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों में देखिए बिल्कुल पास पास है। अब यकृत के अंदर जो ग्लाइकोजन कहाँ से हुआ था, ग्लूकोज से तो कन्वर्ट हुआ था। ज़्यादा जो ग्लूकोज ज़्यादा है बॉडी के अंदर, उसको लिवर के अंदर ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके जो है वो स्टोर किया जाता है। और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, कब? जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, स्केरसिटी होती है, तो इसी ग्लाइकोजन को जो है वो टूटता है और ब्लड में आ जाता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये जो है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, वह मांसपेशियों में पाइरुविक एसिड व लैक्टिक एसिड का बनना। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड और पाइरुविक एसिड का बनना। तो ये जो लैक्टिक एसिड क्या है, जब आप दौड़ लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं ना अपने कि पिंडली दुखने लगी, या जो है वो अकड़न महसूस हो रही है। तो ये जो पिंडली दुखना या ये जो है ना, ये लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना है मसल के अंदर। मसल्स में एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूसिंग सच टाइप ऑफ पेन। तो इसमें क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, और फिर गर्म पानी से जब हम उसको धोते हैं तो वापस जो है लैक्टिक एसिड जो है वो फिर कन्वर्टेड होता है। तो ये जो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। अब है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, अब ये ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस कहते हैं टूटने को। अब ये लिख लेना आप, ये बड़े काम आएंगे। लाइसिस कहते हैं टूटने को, ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का टूटना। अब इसमें देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजन से पाइरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का बनना। ये जो ग्लूकोज टूटा, फ्रक्टोज टूटा, तो ग्लाइकोजन टूटा, तो ये इससे पाइरुविक एसिड व लैक्टिक एसिड का बनना। ये ईएम पाथवे, ये ईएम पाथवे आप आगे पढ़ोगे। एम्डन एंड मैरेयर पाथवे नाम है इनका। ये 2 साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट के नाम से है पाथवे। इसका नाम है एम्डन एंड मैरे। ये जो है पाथवे है इसका अलग से। पाइरुविक के अम्ल का एसिटाइल को ए में, अभी मैंने यहाँ आपको पाइरुविक एसिड बताया था ना,
अभी इसको पढ़ने से पहले कि अमोनिया को हटाना चाहिए और अमीनो अम्ल एसिटिक अम्ल व पायरुविक अम्ल के रूप में TCA चक्र में जो है वो प्रविष्ट करता है। तो इसे पायरुविक एसिड का एसिटाइल CoA में कोएंजाइम में ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन होना, यह वह क्रिया है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के उत्पादकों, अब ये ग्लाइकोलाइसिस नीचे हमने पढ़ लिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोसिस का उत्पादक कौन से, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। उसका TCA चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटाइल को में बदलना, ये जो हैं इनको एसिटाइल को में पहले बदल दिया जाता है। सिट्रिक या साइट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक या साइट्रिक एसिड साइकिल, इसे यही TCA साइकिल चक्र अथवा क्रैब चक्र भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व्यवस्था का अंतिम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसके बाद में आता है हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट, इसे पेंटोज फास्फेट पाथवे भी कहते हैं। पाथवे है यह ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का एकांतर अल्टरनेट मार्ग है। CO2 में द यूरोनिक एसिड पाथवे, ये वही कैटालाइसिस प्रक्रिया है, यूरोनिक एसिड पाथवे, ये लिख ले। यहाँ भी ये जो है ऑक्सीडेटिव पाथवे है। तो क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूको यूरिक एसिड में और एस्कॉर्बिक एसिड में एंड पेंटानोज में होता है, और यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की ATP एनर्जी जो है वो नहीं निकलती है। इसको लिख लें, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, इसको दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो। ये ऑक्सीडेटिव पाथवे है ग्लूकोज का, जिसमें मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूको यूरिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड में और पेंटोज में होता है। इसमें कोई ATP जो है वो नहीं निकलती है। और ये वही कैटालाइज हो गया ना, कैटालिज्म, पीछे हमने एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म पढ़ा है, तो ये वही कैटाबोलिज्म है, ग्लूकोज का टूटना। अब है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये नियो कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लाइकोजन का बनाना, नियो नई चीज का बनना, कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन का बनना। डाई कार्बोलिक एसिड स्टंट, यह है डाई कार्बोलिक अम्ल बनाने का अतिरिक्त तरीका है। ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टेड टू लिवर फ्रॉम मसल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड स्टारवेशन। द ग्लाइकोक्सिलिक एसिड पाथवे और ग्लाइकोजेनेसिस, तो ये पाथवे हैं, इसमें अलग अलग हैं। इसमें आगे जब हम इसमें स्टडी करेंगे ना ये TCA साइकिल को, तो इसके अंदर ये सारे के सारे आगे दे रखे, इनको अच्छी तरह समझ लेंगे। यूँ दो एक एक लाइन बताने से आपको नहीं समझ में आएगा। ये दोनों पाथवे हम आगे इस TCA साइकिल में पढ़ने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हम लेक्चर के अंदर हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे सभी को, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारे के सारे जो है एक एक करके इन सभी की डेफिनेशंस को हम अलग अलग जो है तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। थैंक यू।